हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 124 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, मुझे तो लास्ट देखकर मज़ा आ गया। जो अचंबा सुर की प्रद्युम्न ने सर धड़ से अलग किया और वो जब सर जाकर बोला शंबरासुर को कि और जब वो भाई शंबरासुर के सामने प्रद्युम्न की उन्होंने प्रसन्नता की कि वो मेरा ही नहीं उन्होंने तुम्हारा भी कहा काल काल है भाई, है अब भाई, क्षमा तैयार हो कर जाओ। दो। उन्होंने कहा तुम भी नहीं उसको स्वयं मार सकते और क्योंकि हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि अब प्रद्युम्न शंबरासुर से युद्ध करने का भी मीन्स के शपथ ले चुका है, आरंभ कर करने चुका जा रहे है। हैं तो लेकिन गाइस अब हमने शंबरासुर की मूवमेंट्स देखनी है कि वो अब और असुरों को बुलाएगा या खुद युद्ध भूमि में ये उतरेगा। देखने के लिए चलते हैं, वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन ब्रो। और दूसरी बात यह है पुत्र कि जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है उसमें यदि अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। योद्धा केवल अकेला ही क्यों ना हो, यदि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करे तो बड़े बड़े शूरवीर भी उससे मात खा जाते हैं। एक अकेला योद्धा हजारों शूरवीरों पर भारी पड़ जाता है और युद्ध में कभी हार भी हो जाए तो जब तक उसके शरीर में प्राण है उसे हार को अंतिम हार मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। अवश्य माताश्री, मैं आपकी अपेक्षा पूरी करने का हर प्रयास करूंगा। और एक अटल सत्य याद रखना प्रद्युम्न कि धर्म युद्ध में जीत हमेशा धर्म की ही होती है और अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होता है। अपनी माता और अपने गुरुदेव की इस शिक्षा और इन सिद्धांतों को मैं कैसे भूल सकता हूं। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करूंगा। और ये बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है कि धर्म शत्रु शंबरासुर का सर घमंड के कारण आकाश में छेद कर रहा है। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। शंबरासुर तो परंतु मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि उसके घमंड की निशानी है उसका विजय स्तंभ, जिस पर उसका विजय ध्वज लहरा रहा है। तुम अपने अंतर चक्षुओं से उसे देखो, तुम्हें अवश्य नजर आएगा। शूरवीर महाबलशाली पाताल विजेता राजकुमार कुंभकेतु। राजकुमार कुंभकेतु की राजकुमार कुंभकेतु की धरती लोक का प्रलय, इंद्रलोक का आतंक, महाशौर्यशाली राजकुमार सिंहनाद। राजकुमार सिंहनाद की राजकुमार सिंहनाद की राजकुमार सिंहनाद की शत्रु संहारक, अपने पुत्रों को दे रहा है। महाविनाशक, वीरों के वीर, महावीर राजकुमार सिंहकेतु। राजकुमार सिंहकेतु की राजकुमार सिंहकेतु की मृत्युदाता, भय निर्माता, निर्भय असुर राजकुमार केतुमाली। तो भाई वो पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। राजकुमार केतुमाली की राजकुमार केतुमाली की मेरे वीर पुत्रों, हमारा ये विजय ध्वज और ये विजय स्तंभ हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी विजय और हमारी सत्ता का प्रतीक है। विजय स्तंभ
सबसे पहले ढूंढना है। इसीलिए हम इसकी सुरक्षा दिन रात हर पल हर क्षण करते रहते हैं। मतलब क्या अगर प्रद्युम्न ने इस स्तंभ परंतु को अब ही मैं चाहता हूँ भंग कर दिया तो इस ये गया। विजय स्तंभ गया। की सुरक्षा का दायित्व मेरे चारों वीर पुत्र अपने सर लें। अवश्य पिताश्री, हम ये दायित्व अवश्य निभाएंगे। तुम लोग ये बात भली भांति समझ लो कि चाहे महाप्रलय आ जाए, परंतु इस विजय स्तंभ पर तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हम अपने विजय स्तंभ की आन पर अपने प्राण तक भेंट चढ़ा देंगे, परंतु इसे कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास प्रद्युम्न है ने सबसे पहले ये तो बात करना कि है। चाहे धरती पर प्रलय आ जाए, तब भी हमारा ये विजय स्तंभ इसी तरह से खड़ा रहेगा और इस पर हमारी विजय का ध्वज यूं ही लहराता रहेगा। लगेगा ऐसे। पुत्र, तुमने त्रिलोक के सांप और उसके चारों सपोलों के साथ विजय स्तंभ को भी देख लिया है। तुम्हें इस विजय स्तंभ को तोड़ना है, परंतु उससे पहले तुम्हें शंबरासुर का घमंड तोड़ना है। इसके लिए तुम्हें उसके घर में जाकर उसे भयभीत करना है और उसे युद्ध के लिए ललकारना है। अवश्य माताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं शत्रु के घर में घुसकर उसे ललकारने जा रहा हूं। ओ हो। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। ये तो हैवी मूवमेंट होने वाली है। शत्रु पर घुसकर उसे ललकार। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी शिक्षा प्रद्युम्न की रक्षा तो करेगी ही, परंतु उसे विजय आप ही प्रदान कर सकते हैं। आप प्रद्युम्न को विजय प्रदान कीजिए, उसे विजेता बना दीजिए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे पुत्रों और मेरे सैनिकों, आप सभी जानते हैं कि मैं शंबरासुर त्रिलोक में सर्वशक्तिमान हूँ, महान मायापति हूँ, जिसके आतंक के भय मात्र से त्रिलोक में प्रलय आ जाती है। मेरी इन्हीं शक्तियों से भयभीत होकर मेरा एक शत्रु चूहे की भांति बिल में छुपा बैठा है। वो इधर ही आ रहा है। जिस तरह से शेर को देखकर एक चूहा बिल में घुस जाता है, मैंने उसे ढूंढने का प्रयास किया, उसके पीछे अपने असुर दौड़ाए, परंतु उस कायर ने छल से काम लेकर उन्हें नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया है? हाँ, परंतु वो दुष्ट कौन है पिताश्री? उसका नाम है प्रद्युम्न। तुम्हारे मृत्यु का भी यही नाम है। प्रद्युम्न। वो बालक जिसका जन्म अभी कल ही हुआ था। हाँ, अभी कल ही हुआ था। परंतु तुम लोग उसे बालक समझने की भूल मत करो। रसायन विद्या के प्रयोग से वो बालक से युवक बन चुका है। उसे न तो कोई जानता है और न ही पहचानता है। हाँ। इसलिए वो अज्ञात है और इसी बात का लाभ उठाते हुए हमारी राज्य में कहीं छुपा बैठा है। स्वयं इधर ही आ रहा है, देख ले भाई। मैंने तुम सबको उसी शत्रु के घातक छल से सावधान रहने के लिए यहाँ बुलाया है। त्रिलोक पर आक्रमण करने से पहले प्रद्युम्न को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए तुम लोग अपनी तलवारों की धार को तेज करो और यदि वो पाताल में भी छुपा बैठा हो तो उसे ढूंढ निकालो। इधर ही आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो कायर कभी भी सामने से आक्रमण करने वाला नहीं है। ओए, इसको क्या हुआ?
यही तो माया है, बड़ा मायावती बना फिरता, देख ले। किसने इतनी हिम्मत की तुम्हारे सैनिकों को इस तरह फेंक कर हमारा अपमान किया है, हमारे दरबार का अपमान किया है? क्षमा करें महाराज, कोई सरफिरा युवक है जो जबरदस्ती दरबार में घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम सबको उठाकर अंदर फेंक दिया। और तुम कायरों की भांति ये सब बता रहे हो? अवश्य ही उसकी मृत्यु से यहां खींच लाई है। जाओ, उसे इसी क्षण बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। अवश्य ही। हे दैत्यराज। आहे यार, ये कहाँ पार्ट खत्म हुआ मोहसिन भाई। मुझे जब से उन्होंने कहा है ना कि मैं होकर आया, मैं जा रहा हूँ, तब से मुझे इंतज़ार था कि बस अब आने लगे हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड पहले ही है, पार्ट खत्म होने से पहले। और आने से पहले उन्होंने सैनिक कैसे अंदर फेंके? हाँ अच्छा, वो कहता कि अवश्य ही उस सैनिक की मृत्यु आने आई है जो वो इधर है, लेकिन भाई मृत्यु तेरे आने वाली है जो वो इधर आए हैं। और अब हमें पता चला कि जो उसे इतना घमंड है वो स्तंभ का है। भाई, क्यों कि क्यों? उनका जो विजय स्तंभ है कि उसके ऊपर जो उनका झंडा लहरा रहा है वो ऐसे ही लहराता रहे भाई। और उसने वो उत्तरदायित्व अपने 4 बेटों को दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मुंडी उतर जाए, लेकिन ये स्तंभ नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि और आप देखेंगे प्रतियों की माता ने क्या बोला कि सबसे पहले तुम्हें वो स्तंभ ही गिराना पड़ेगा। और तुम उसके घमंड को गिरा दोगे। अच्छा, और वो उसका घमंड- सैनिकों को क्या कह रहा था? वो कहता कि भाई मेरा शत्रु छुपा बैठा है। हाँ। अबे आ गया तेरा उसे शत्रु। कोई पहचानता नहीं है और हाँ। वो पताल में अच्छा। बैठा हो तो उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके बच्चे कहते हैं कि वो पिताजी जो कल पैदा हुआ था। हाँ। तो गाइस अब होने क्या वाला है, मुझे अब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँ। ये ख़त्म करूँगा तो नेक्स्ट देखूँगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।